सो हेलो एवरीवन, स्वामी विवेकानंद एकेआर केमिस्ट्री क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। चलिए गाइस, अब हम जो आपके सामने डिस्कस करने वाले हैं वो टॉपिक क्या होगा भाई? वो हमारा टॉपिक न्यूक्लियर केमिस्ट्री में ही, न्यूक्लियर केमिस्ट्री एंड रेडियो एक्टिव केमिस्ट्री में ही क्या टॉपिक है वो है हमारा बीटा डीके। जनरली हम यहाँ पर अब क्या करेंगे, इमिशन फ्रॉम न्यूक्लियस, या फिर हम उसको बोलते हैं डीके ऑफ न्यूक्लियस, या हम उसको क्या बोलते हैं, मोड ऑफ डीके। ठीक है ना? तो आप सभी अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए इस टॉपिक को, सभी नोट डाउन कर लीजिए। अब जो हमारा टॉपिक होने वाला है भाई वो क्या है? अब क्या टॉपिक भाई हमारा? इमिशन फ्रॉम न्यूक्लियस। इमिशन फ्रॉम न्यूक्लियस मतलब कि न्यूक्लियस के अंदर से इमिशन होगा। अब वो इमिशन कैसा कैसा होगा वो अब हम यहां पर स्टडी करेंगे भाई। तो देखिए, मैंने आपको एक चीज कही थी ना कि हमारे कुछ टॉपिक इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर हम न्यूक्लियर केमिस्ट्री से कुछ एक पॉइंट अगर डिस्कस करें, अगर हम क्या करें भाई, अगर हम न्यूक्लियर केमिस्ट्री को लेके आते हैं सामने और न्यूक्लियर केमिस्ट्री से एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हम डिस्कस करें न्यूक्लियर केमिस्ट्री को, तो वो क्या है भाई, वो देख लीजिए आप। ठीक है ना? अगर हम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से न्यूक्लियर केमिस्ट्री को स्टडी करते हैं तो देखिए, सबसे पहला क्या, इमिशन फ्रॉम न्यूक्लियस, या फिर हम इसको बोल सकते हैं न्यूक्लियस डीके, डीके ऑफ न्यूक्लियस, या फिर मोड ऑफ डीके, इसको ये बोल सकते हैं हम। ठीक है ना? तो देखिए, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही कहा था कि कुछ एक टॉपिक हैं जो भाई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है न्यूक्लियर केमिस्ट्री में एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम स्टडी करें। तो उसमें मैंने इमिशन बताया था, इमिशन डीके, और मैंने उसके अंदर रेडियो एक्टिव क्या कराया था भाई, रेडियो एक्टिव इमिशन। ठीक है ना? बाइंडिंग एनर्जी करवाया था, बाइंडिंग एनर्जी बताया था आपको। ठीक है ना? तो ये देखिए, कुछ एक पॉइंट्स जो हैं वो आपको नोट डाउन कर लेना और उसके ऊपर नोट लिख लेना, नेट जेआरएफ मतलब सीएसआई नेट जेआरएफ और गेट के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। ठीक है ना? तो उसी के अंदर अब हमारा एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो सबसे पहला टॉपिक है इमिशन फ्रॉम न्यूक्लियस, हम उसको करने जा रहे हैं। वैसे तो देखिए, मैंने आपको पीछे बहुत कुछ करा दिया है, ऐसी बात नहीं है कुछ कराया नहीं है। पीछे जो पॉइंट्स करवाए हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। बेल्ट स्टेबिलिटी ऑफ ग्राफ भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने ग्राफ भी कराया नॉर्मल आपको। मैंने न्यूट्रॉन अपॉन प्रोटॉन रेशो भी बताया, कब मतलब कि हाई होगा, कब इमिशन होगा, कब अब्जॉर्प्शन डीके होगा, ये सब कुछ मैंने आपको बता दिया है। तो अब हम जो स्टार्ट करेंगे इमिशन फ्रॉम न्यूक्लियस से, तो जो हमारा टॉपिक है यहाँ पर, उस टॉपिक का क्या है भाई, वो टॉपिक सबसे पहले जो इमिशन फ्रॉम न्यूक्लियस में जिस चीज को हम करेंगे वो क्या है हमारा, बीटा डीके। क्या है भाई वो है हमारा बीटा डीके। ठीक है ना? वो हमारा क्या है भाई, वो हमारा टॉपिक है बीटा डीके। तो देखिए, आप सभी को मैं बताना चाहूंगा आखिरकार ये बीटा डीके होता क्या है भाई, ये बीटा डीके क्या है। तो मैं बता देता हूं, बीटा डीके एक प्रकार से इमिशन ही है, जहां पर हमारे बीटा पार्टिकल्स इमिट होते हैं। बीटा पार्टिकल्स यहाँ पे क्या होगा, इमिट होगा। बीटा डीके क्या है, मतलब कि इमिशन होना, बीटा पार्टिकल का इमिट होना। ठीक है ना? तो यहां पर हम बताना चाहेंगे आपको क्या होता है यहां पर, जब हमारा यहाँ पर न्यूट्रॉन, जब हमारे यहाँ पर एक न्यूट्रॉन क्या होता है भाई, एक न्यूट्रॉन जब हमारा यहाँ पर एक प्रोटॉन में चेंज होता है ना, जब हमारा यहाँ पर एक न्यूट्रॉन जब प्रोटॉन में चेंज होता है तो उस टाइम पे यहां से एक पार्टिकल निकलता है, बीटा नोट पार्टिकल। ठीक है ना? जिसको हम जनरली क्या बोलते हैं, यहां से क्या निकलता है भाई, यहाँ पे एक इस टाइप का पार्टिकल निकलता है। ठीक है ना? इस टाइप का पार्टिकल निकलता है। ठीक है ना? जिसको हम जनरली बीटा पार्टिकल बोल सकते हैं, बीटा पार्टिकल बोल सकते हैं, या फिर इसको हम क्या बोल सकते हैं भाई, इलेक्ट्रॉन। बीटा पार्टिकल या एक इलेक्ट्रॉन होता है जिसको हम जनरली क्या बोलते हैं, पॉजिटिव न्यूट्रॉन आप बोल सकते हो, न्यूट्रिनो, जिसको हम जनरली क्या बोलते हैं, न्यूट्रिनो बोलते हैं, जिसको हम जनरली क्या बोलते हैं, न्यूट्रिनो। तो जब हमारा बीटा डीके होता है तो उस टाइम में क्या होता है भाई, यहां पर जब हमारा न्यूट्रॉन प्रोटॉन में चेंज होता है ना, जिस टाइम पे हमारा न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट होता है तो उस टाइम पे यहां पर एक पार्टिकल बाहर निकलता है, क्या, बीटा पार्टिकल्स। ठीक है ना? जिसको हम जनरली न्यूट्रिनो बोलते हैं, जिसको हम जनरली म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है ना? तो यहां से म्यू निकलता है, यहां से न्यूट्रिनो बाहर निकलता है। और इस न्यूट्रिनो का काम क्या होता है वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो ये जितना भी प्रोसेस है ये इमिशन वाला, ये एक रिएक्शन के थ्रू चलता है, एक रिएक्शन के थ्रू। तो उस रिएक्शन में ही यहां पर न्यूट्रिनो बाहर निकलता है। तो वो न्यूट्रिनो का वर्क क्या होता है, उस न्यूट्रिनो को वर्क क्या होता है भाई, उस न्यूट्रिनो को वर्क होता है रिएक्शन में जो स्पिन होती है ना, स्पिन,
इस न्यूट्रिनो का वर्क क्या होता है, रिएक्शन में जो हमारी स्पिन होती है, स्पिन तो आप सभी को पता ही है, तो उस स्पिन को कंजर्व करना, कंट्रोल करना, ठीक है ना। तो ये न्यूट्रिनो का वर्क जो होता है वो क्या होता है भाई, ये स्पिन को कंजर्व करता है, कंट्रोल करता है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, ठीक है ना। तो देखिए ये हमारा क्या लेफ्ट हैंड साइड, ये हमारी राइट हैंड साइड, तो दोनों साइड की स्पिन को क्या करेगा, हमारा न्यूट्रिनो कंट्रोल करेगा। यहां पर मतलब कि इन दोनों साइड में क्या करेगा, इनके एटॉमिक मास, इनके प्रोटॉन, इनके न्यूट्रॉन, और लेफ्ट राइट हैंड साइड में भी एटॉमिक मास, प्रोटॉन, एटॉमिक नंबर, इन चीजों को क्या करेगा, इक्वल करेगा, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेगा, ठीक है ना। तो याद रखिएगा न्यूट्रिनो का काम क्या करता है, रिएक्शन को बैलेंस करता है, ठीक है ना। ये क्या करता है न्यूट्रिनो क्या करता है भाई, जब हमारा न्यूट्रॉन प्रोटॉन में चेंज होता है तो उस टाइम पे रिएक्शन को बैलेंस करने का जो काम होता है वो न्यूट्रिनो का होता है। और वो बैलेंस कैसे करता है, वो कंजर्व करता है, कंट्रोल कैसे करता है भाई, पता है क्या आपको, वो कैसे करता है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को इक्वली कर देता है, ठीक है ना, उसमें सभी चीजों को इक्वल कर देता है, ठीक है ना। ओके, तो आप इस चीज को अच्छे से अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए, सभी स्टूडेंट नोट डाउन कर लीजिए। तो देखिए यहाँ पर क्या होता है, जनरली यहाँ पर रिएक्शन में क्या होता है, यहाँ पर भाई हमारे पास एक न्यूट्रॉन होता है, एक न्यूट्रॉन, और वो न्यूट्रॉन जो है वो किस चीज में कन्वर्ट होता है भाई, आप लिख लीजिए न्यूट्रॉन कैसे होता है भाई, ये न्यूट्रॉन है और वो चेंज होता है प्रोटॉन में, और यहां से क्या निकलता है, यहां से एक बीटा पार्टिकल बाहर निकल जाता है। यहां से क्या होता है, यहां से हमारा एक बीटा पार्टिकल बाहर निकलता है और उसके साथ क्या होता है, न्यूट्रिनो बाहर निकलता है, न्यूट्रिनो बाहर निकलता है, ठीक है ना। तो ये रिएक्शन यहां पर फॉर्म होती है, ठीक है ना। तो इस चीज को आप अच्छे से कर लीजिए। तो यहां पर क्या हुआ है, अब आप बताइए, जो ये बीटा डीके जो रिएक्शन होती है, इसमें क्या होता है, इसमें न्यूट्रॉन का नंबर डिक्रीज होता है, ठीक है ना। यहां पर क्या होता है, जनरली ये जो बीटा पार्टिकल बाहर निकलता है, ये जो बीटा पार्टिकल जब बाहर निकलता है तो ये क्या करता है, डिक्रीज न्यूट्रॉन नंबर, ये क्या करता है, ये न्यूट्रॉन नंबर को क्या करता है, डिक्रीज, जिसके कारण क्या होता है, न्यूट्रॉन अपॉन प्रोटॉन रेशो क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है, जिसके कारण न्यूट्रॉन अपॉन प्रोटॉन रेशो क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है, ठीक है ना। तो इस चीज को आप जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए अपनी कॉपी में, आप सभी स्टूडेंट अच्छे से अपनी कॉपी में ये सभी चीजें नोट डाउन कर लीजिए। तो अब अगर हम बात करें तो ये बीटा डीके कहां होगा, तो मैं आपको बता देता हूं। देखिए आप इस चीज से ही अपने माइंड में ये बात ले आइए कि अगर यहां पर न्यूट्रॉन अपॉन प्रोटॉन रेशो डिक्रीज हो रहा है, अगर न्यूट्रॉन अपॉन प्रोटॉन रेशो अगर डिक्रीज हो रहा है तो वो कब होता है, जब हमारी न्यूट्रॉन अपॉन प्रोटॉन रेशो की वैल्यू 1.6 से हाई हो, 1.6 से हाई हो। तो इसका मतलब साफ है कि यहां पर जो न्यूट्रॉन अपॉन प्रोटॉन रेशो की जो वैल्यू है वो 1.6 से हाई है, जिसके कारण वो डिक्रीज होके स्टेबल मतलब स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस को इंक्रीज करेगा। तो यहां पर क्या होता है, यहां पर जो न्यूट्रॉन की वैल्यू है वो 1.6 से हाई होने के कारण यहां पर बीटा पार्टिकल, यहां पर बीटा डीके होता है, और बीटा डीके से क्या होता है भाई, बीटा डीके से हमारा जो वैल्यू है न्यूट्रॉन अपॉन प्रोटॉन रेशो की वो 1.6 पर आ जाती है और स्टेबिलिटी को गेन कर लेती है। ओके, तो इस चीज को आप याद रखिएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर जो वैल्यू है वो 1.6 से क्या होती है, हाई, इसीलिए यहाँ पर क्या होता है, न्यूट्रॉन की संख्या जो होती है, जनरली न्यूट्रॉन की जो संख्या वो डिक्रीज होती है। ओके, उसके बाद कुछ एक रिएक्शन और आपको करा देता हूं मैं, इसके एग्जाम्पल्स, बीटा डीके के एग्जाम्पल कर लीजिए, बीटा डीके का एग्जाम्पल कर लीजिए भाई, एग्जाम्पल बीटा डीके के जो एग्जाम्पल है वो देख लीजिए आप, जैसे कि कार्बन 6, ये जैसे कि क्या प्रोटॉन नंबर और ये मास, क्योंकि कार्बन के कितने आइसोटोप्स होते हैं, कार्बन कितने आइसोटोप्स होते हैं, 12 कार्बन, जिसमें एटॉमिक मास कितना होता है, 12 होता है, 13 होता है, 14 होता है, ये होता है ना, ये होता है भाई, या फिर इतना होता है 11, 12, 14 ये होते हैं, ठीक है ना, आइसोटोप्स 3 होते हैं ना इसको। तो हमने कौन सा लेयर लिया, एटॉमिक मास 14 वाला आइसोटोप्स ले लिया, ठीक है ना। तो हमने यहां पर क्या किया, गाइस, एक मिनट रुकिएगा गाइस, हमने यहां पर क्या किया, हमने यहां से बीटा डीके किया, क्या किया हमने यहां पर, बीटा डीके। अब बीटा डीके में क्या होगा, एक न्यूट्रॉनो बाहर निकलता, बीटा पार्टिकल बाहर निकलेगा। तो अगर यहां से बीटा पार्टिकल बाहर निकलेगा तो यहां पर क्या बन जाएगा, यहां पर नाइट्रोजन बन जाएगा, लिख लेना आप, नाइट्रोजन, एटॉमिक मास सेम रहेगा, ठीक है ना, यहां पर प्रोटॉन नंबर चेंज हो जाएगा, ठीक है ना, क्या होगा,
प्रोटॉन नंबर चेंज होगा, लेकिन आप इक्वली करोगे, जब इसको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो ये सब कुछ इक्वल आएगा। इक्वली जब डिस्ट्रीब्यूट करोगे ना इसको, तो ये सब कुछ यहाँ पर इक्वल आएगा, यहाँ पर न्यूट्रॉन नंबर ये सब कुछ इक्वली आएगा, ठीक है ना। तो आप देख लीजिएगा, आप दिखा दूंगा मैं आपको। तो यहाँ पर एग्जाम्पल है, ये किस चीज का, बीटा डीके का, ये किस चीज का एग्जाम्पल है, बीटा डीके का। यहाँ पर क्या निकल गया, ये बीटा पार्टिकल यहाँ पर बाहर निकल गया, और ये न्यूट्रिनो, ये क्या निकल गया, न्यूट्रिनो, ये यहाँ पर न्यूट्रिनो बाहर निकल गया, ठीक है ना। उसके बाद सेकंड नंबर पे जो एग्जांपल है वो क्या आता है, ये तो क्या हो गया, फर्स्ट नंबर एग्जांपल हो गया। उसके बाद सेकंड नंबर पे क्या एग्जांपल है, एल्यूमिनियम 13, और ये कितना है मास 29, ठीक है ना। यहाँ पर क्या हुआ, बीटा डीके हुआ, क्या बन गया भाई, एल्यूमिनियम के बाद क्या आता है, सिलिकॉन, तो सिलिकॉन 14 29, और क्या निकला है यहाँ से, बीटा पार्टिकल प्लस न्यूट्रॉन, ठीक है ना, न्यूट्रिनो। ओके, तो ये हमारा क्या हो गया, एग्जांपल हो गया है, ठीक है ना। ये हमारे एग्जांपल किस चीज के हो गए हैं, ये हमारे एग्जांपल किस चीज के हो गए, बीटा डीके इमिशन के, किसके, बीटा डीके के या बीटा इमिशन के, ठीक है ना, बीटा पार्टिकल इमिशन के, ठीक है भाई। तो आप अच्छे से कर लीजिए इन सभी को, आप अच्छे से इन चीजों को कर लीजिए भाई। ये किस चीज का एग्जांपल हो गया, बीटा पार्टिकल इमिशन या बीटा डीके का, ठीक है ना। ओके, तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं, जब बीटा डीके होता है तो यहाँ पर ये जो स्पेशल टाइप ऑफ जो ये बीटा पार्टिकल, ये न्यूट्रिनो जो बाहर निकलता है, वो क्या करता है, उस न्यूट्रिनो का क्या होता है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इन सभी को इक्वल पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट करना। तो ये देखिए, ये क्या है, लेफ्ट हैंड साइड, और ये क्या है, राइट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में दोनों चीजों को, मतलब सभी चीजों को, जैसे कि एटॉमिक नंबर, ठीक है ना, एटॉमिक मास, एटॉमिक नंबर हो गया, एटॉमिक मास हो गया, ठीक है ना, और क्या है भाई यहाँ पर, और क्या है, प्रोटॉन नंबर हो गया, न्यूट्रॉन नंबर हो गया, इन सभी चीजों को क्या करना, इक्वल करना, ठीक है ना। ये क्या करता है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करता है दोनों साइड, कौन, न्यूट्रिनो, ठीक है ना, न्यूट्रिनो को ये काम यहां पर होता है, ठीक है ना। ओके, तो आप इस चीज को अच्छे से अपनी कॉपी में सभी स्टूडेंट नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या होता है भाई, न्यूट्रिनो का वर्क क्या होता है, आप सभी दोबारा लिख लीजिए इस चीज को। न्यूट्रिनो का वर्क क्या होता है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों साइड में एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास, प्रोटॉन नंबर, और हमारा जो क्या होता है भाई, दोनों साइड में क्या, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास, प्रोटॉन नंबर, और हमारा जो न्यूट्रॉन है, उन चीजों को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना, ठीक है ना। इसीलिए क्या करते हैं, हम यहां से न्यूट्रिनो को एग्जिस्टिंग करवाते हैं, ठीक है ना। इसी कारण हम यहां पर न्यूट्रिनो को एग्जिस्ट कराते हैं। तो आप इस चीज को अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए, हम इसी कारण यहां से न्यूट्रिनो को क्या करते हैं, एग्जिस्ट कराते हैं, ठीक है ना। तो इस चीज को आप सभी स्टूडेंट अच्छे से अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए, अच्छे से अपनी कॉपी में सभी स्टूडेंट नोट डाउन कर लीजिए इसको, ठीक है ना। तो उसके बाद यहाँ पर अगर हम बात करें भाई और किस चीज की, कि जो ये न्यूट्रिनो है, ये जो न्यूट्रिनो है, ये क्या होता है, ये एक हाइपोथेटिकली टर्म है, ये एक हाइपोथेटिकली टर्म है जो जनरली किस चीज के लिए हम यूज करते हैं, किस चीज के लिए भाई, किस चीज के लिए, ये जनरली हम यूज करते हैं लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को इक्वली करने के लिए, ठीक है ना, इक्वली करने के लिए। तो आप कर लीजिए इसको अच्छे से, ठीक है ना, एक अच्छे से कर लीजिए। तो जो न्यूट्रिनो होता है वो क्या करता है, वो कंजर्व करता है, कंट्रोल करता है स्पिन को, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की स्पिन को कंट्रोल करता है, कंजर्व करता है, ठीक है ना। तो आप लिख लीजिए, न्यूट्रिनो क्या है, हाइपोथेटिकली टर्म है जो कि क्या करता है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की स्पिन को कंजर्व करता है, कंट्रोल करता है, इक्वली पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट करता है यहाँ पर सभी चीजों को। ओके, तो याद रखिएगा। ओके, तो ये क्या हो गया, ये हमारा बीटा डीके हो गया। अब क्या करेंगे हम, अब जो सेकंड नंबर पे आएगा भाई इमिशन फ्रॉम न्यूक्लियस में, वो क्या है, सेकंड नंबर पे लिखिए आप न्यूट्रिनो इमिशन, सॉरी न्यूट्रॉन इमिशन। क्या लिखोगे आप, न्यूट्रॉन इमिशन। सेकंड नंबर पे आता है भाई न्यूट्रॉन इमिशन, ठीक है ना। सेकंड नंबर पे क्या आता है भाई, न्यूट्रॉन इमिशन, एक मिनट सॉरी गाइस, न्यूट्रॉन इमिशन, ठीक है ना। तो देखिए मैं आपको एक चीज बता देता हूं, अब जल्दी जल्दी कीजिएगा, थोड़ा टाइम नहीं है, इतना टाइम हमारे पास भी नहीं है, और आज लास्ट एंड तक चलेगा, मतलब नाइट तक चलेगा सारा कुछ, ये सारा बैच, ठीक है ना, कंप्लीट बैच जो हम चला रहे हैं अभी, ठीक है ना। तो न्यूट्रॉन इमिशन क्या होता है, तो मैं आपको एक चीज बता देता हूं, ये जो न्यूट्रॉन इमिशन होता है, ये वेरी रेयरली, जो न्यूट्रॉन इमिशन है, सम टाइम, कुछ एक टाइम हमारा न्यूट्रॉन इमिशन भी देखने को मिलता है हमें रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस में। रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस में क्या होता है, सम टाइम क्या होता है, हमें ये जो न्यूट्रॉन इमिशन है ये भी देखने को मिलता है, लेकिन ये होता कब है, अब बात आई ये होगा कब भाई, तो मैं आपको बता देता हूं, जनरली हमारे जो न्यूक्लियस के पास सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी नहीं होती इतनी,
लेकिन जिन न्यूक्लियस के पास इतनी एनर्जी होती है कि भाई वो न्यूट्रॉन को इमिट कर पाए, तो वहां पर न्यूट्रॉन भी इमिशन होगा, न्यूट्रॉन भी इमिट होंगे। तो हमारा न्यूट्रॉन को इमिट कराने के लिए कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिएगी, तो मैं आपको बता देता हूं कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिएगी भाई, 8 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी। तो भाई न्यूट्रॉन इमिशन कराने के लिए हमें क्या चाहिएगा, हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड होता है, ठीक है ना। न्यूट्रॉन इमिशन कराने के लिए हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायरमेंट होता है, ठीक है ना। इस चीज को आप अच्छे से नोट डाउन अपनी कॉपी में सभी स्टूडेंट कर लीजिए भाई, ठीक है ना भाई। इस चीज को आप अच्छे से अपनी कॉपी में सभी स्टूडेंट नोट डाउन कर लीजिए। इसका एग्जांपल मैं आपको करा देता हूं। जैसे कि यहां पर क्या होता है, क्रिप्टन होता है, क्रिप्टन 37, 86। यहां पर जैसे न्यूट्रॉन इमिशन होता है, एक मिनट रुकिएगा इस, 36, 86 और क्रिप्टन 37, 86 और यहां से क्या होता है, न्यूट्रॉन इमिशन। यहां से क्या होता है भाई, यहां से हमारा न्यूट्रॉन इमिशन होता है। एक मिनट रुकिएगा गाइस, एक मिनट रुकिएगा, यहाँ पर एक मिनट रुकिए भाई। यहाँ पर किस चीज का, एक मिनट, यहाँ पर एटॉमिक मास में चेंज आता है भाई, यहाँ पर एटॉमिक मास में चेंज आएगा, ठीक है ना। यहाँ पर हमारा एटॉमिक मास में चेंज आता है, ठीक है ना, क्रिप्टन, इसमें आप लिख लीजिएगा ये। तो हमने क्या बताया, न्यूट्रॉन इमिशन। अब न्यूट्रॉन इमिशन के बारे में कुछ एक पॉइंट लिख लीजिए आप। क्या वो पॉइंट क्या है कि ये बहुत रेयरली देखे जाते हैं, और होंगे तो कब होंगे, जब हमारे न्यूक्लियस के पास मैक्सिमम अमाउंट, हायर अमाउंट ऑफ एनर्जी होगी। कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी, 8 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी, ठीक है ना, 8 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी। तो 8 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी अगर हमारे न्यूक्लियस के पास है तो ये क्या करेगा, न्यूट्रॉन को इमिट कर देगा, नहीं तो नहीं कर पाएगा। अब बात आई न्यूट्रॉन इमिशन में आखिरकार होगा क्या, न्यूट्रॉन अपॉन प्रोटॉन रेशो इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा। तो मैं आपको बता देता हूं, न्यूट्रॉन अगर डिक्रीज होगा कहीं पर, अगर हम न्यूट्रॉन को डिक्रीज कर, यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर क्या हो रहा है, न्यूट्रॉन निकल रहा है, न्यूट्रॉन डिक्रीज हो रहा है इसमें से, ठीक है ना, इस रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस में से। तो न्यूट्रॉन डिक्रीज होगा तो क्या होगा भाई, न्यूट्रॉन अपॉन प्रोटॉन रेशो क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो यहां पर न्यूट्रॉन अपॉन प्रोटॉन रेशो क्या होता है, डिक्रीज होता है, ठीक है ना। एग्जांपल मैंने आपको बता दिया, क्रिप्टन 36, 87 और क्रिप्टन 36, 86 और न्यूट्रॉन बाहर निकल गया। तो यहां पर एटॉमिक मास में चेंज आ रहा है, ठीक है ना, न्यूट्रॉन इमिशन में। ओके, तो आप इस चीज को भी अच्छे से अपनी कॉपी में सभी स्टूडेंट नोट डाउन कर लीजिए। उसके बाद हम क्या करते हैं, पॉजिट्रॉन इमिशन, ठीक है ना। थर्ड नंबर पे हमारा क्या आता है भाई, पॉजिट्रॉन इमिशन। थर्ड नंबर पे हमारा क्या आता है, पॉजिट्रॉन इमिशन। लिख लीजिए सभी स्टूडेंट, पॉजिट्रॉन इमिशन, पॉजिट्रॉन इमिशन। देन हमारा यहां पर क्या आता है, पॉजिट्रॉन इमिशन, ठीक है ना गाइस। तो आप सभी लिख लीजिए, आप सभी स्टूडेंट इसमें लिख लीजिए, ये क्या भाई, यहां पर क्या होता है, पॉजिट्रॉन इमिशन क्या होता है। अब देखिए, पॉजिट्रॉन इमिशन बिल्कुल अपोजिट होता है किसके, बीटा डीके के, बीटा डीके के बिल्कुल अपोजिट होता है। ये कैसे, क्योंकि भाई वहां पर क्या था, वहां पर क्या निकल रहा था, वहां पर हमारा न्यूट्रिनो निकल रहा था ना, यहां पर हमारा क्या निकलेगा, यहां पर हमारा एंटी न्यूट्रिनो निकलेगा, यहां पर हमारा एक पॉजिटिव न्यूट्रॉन निकलेगा, ठीक है ना। हम जिसको बोल सकते हैं पॉजिटिव न्यूट्रॉन नहीं, हम जिसको क्या बोलते हैं, पॉजिट्रॉन बोल सकते हैं, ठीक है ना। यहां पर हमारा क्या निकलते हैं, पॉजिट्रॉन बाहर निकलता है, ठीक है ना, क्या, पॉजिट्रॉन, ठीक है ना। ओके, तो इस चीज को आप अच्छे से अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। अब हम यहां पर पॉजिट्रॉन इमिशन को करा रहे हैं, तो यहां पर क्या होता है पॉजिट्रॉन इमिशन में, लिख लीजिए आप सभी स्टूडेंट, आप सभी स्टूडेंट लिख लीजिए। जो पॉजिट्रॉन इमिशन है उसके अंदर क्या होता है, जो मेरा प्रोटॉन है, क्या भाई, यहां पर क्या होता है, जो मेरा यहां पर प्रोटॉन है वो प्रोटॉन कन्वर्ट होता है किस चीज में, न्यूट्रॉन में। किस चीज में, न्यूट्रॉन में कन्वर्ट होता है, किस चीज में, न्यूट्रॉन में कन्वर्ट होता है। तो दिखा देता हूं मैं आपको कैसे होगा भाई। ये मेरा यहां पर प्रोटॉन है, ठीक है ना, यहां पर क्या होगा, पॉजिट्रॉन इमिशन होगा, पॉजिट्रॉन इमिशन। मैंने पॉजिट्रॉन को शॉर्ट में क्या लिख दिया, पी लिख दिया है, ठीक है ना, शॉर्ट में पी लिख दिया, ओके। उसके बाद यहां पर क्या होगा, ये यहां से क्या निकलेगा भाई, प्रोटॉन किस चीज में चेंज होगा, यहां पर जो ये प्रोटॉन है वो न्यूट्रॉन में चेंज होगा, ठीक है ना। और यहां से क्या निकलेगा, यहां से एक पॉजिट्रॉन बाहर निकलेगा, पॉजिट्रॉन। और पॉजिट्रॉन को हम इस पी से रिप्रेजेंट नहीं करेंगे, हम रिप्रेजेंट करेंगे इलेक्ट्रॉन, और ये पॉजिटिव वन। इलेक्ट्रॉन को, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन को तो हम नेगेटिव से रिप्रेजेंट करेंगे, पॉजिट्रॉन है, मतलब कि एक पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन यहां से बाहर निकल रहा है, तो ये हमारा क्या है, ये पॉजिट्रॉन पार्टिकल है, ठीक है ना, ये हमारा पॉजिट्रॉन पार्टिकल है। और अगर हम बोले कि यहां से जो पार्टिकल रिलीज होता है, ये तो क्या होगा, पॉजिट्रॉन, ठीक है, पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन होगा, लेकिन यहाँ पे जो पार्टिकल रिलीज होता है, जो इस रिएक्शन को बैलेंस करता है, वो क्या होता है, वो एंटी न्यूट्रिनो होता है, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं म्यू बार से, किससे,
म्यू बार से, ये क्या होता है, एंटी न्यूट्रिनो होता है। ये क्या होता है भाई, ये हमारा एंटी न्यूट्रिनो होता है, ठीक है ना। ओके, तो इस चीज को आप अच्छे से कर लीजिए, इस चीज को आप अच्छे से सभी स्टूडेंट नोट डाउन कर लीजिए अपनी कॉपी में। ओके, सभी स्टूडेंट कर लीजिए। तो देखिए, देख लीजिए आप सभी स्टूडेंट, मैं क्या बोल रहा हूं, पॉजिट्रॉन इमिशन। तो भाई ये जो पॉजिट्रॉन इमिशन है, इसमें क्या होता है, इसमें भाई हमारा प्रोटॉन न्यूट्रॉन में चेंज होता है, और यहां पर मेरा न्यूट्रिनो इमिशन नहीं होता, यहां पर मेरा न्यूट्रिनो पार्टिकल नहीं निकलता, यहां पर मेरा एंटी न्यूट्रिनो पार्टिकल निकलता है, जिसको मैं म्यू बार से रिप्रेजेंट करता हूं, ठीक है ना। तो जो कि क्या करता है, रिएक्शन को बैलेंस करता है, राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड दोनों साइड में क्या करता है, स्पिन को इक्वल करता है, स्पिन को बैलेंस करता है, डिस्ट्रीब्यूट करता है इक्वली पार्ट में, ठीक है ना, सभी चीजों को। ओके, तो आप इस चीजों को अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा। अब बात आई कि यहाँ पर न्यूट्रॉन अपन प्रोटॉन रेशो इंक्रीज होगा या डिक्रीज, तो आप सभी को दिखाई दे रहा है भाई, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर पॉजिट्रॉन निकल रहा है, एंटी न्यूट्रिनो पार्ट निकल रहा है, तो यहाँ पर जो न्यूट्रॉन अपन प्रोटॉन रेशो होता है वो क्या होता है, इंक्रीज होता है। इट मीन साफ की बात है कि यहाँ पर जो इंक्रीज होने का मतलब क्या है कि यहाँ पर जो न्यूट्रॉन अपन प्रोटॉन रेशो की जो वैल्यू है वो 1 से कम है, 1.6 से कम है, जिसके कारण यहाँ पर भाई क्या होता है, या तो 1 से कम होगी या फिर 1.6 से कम होगी, जिसके कारण क्या होगा, हमारे न्यूट्रॉन अपन प्रोटॉन रेशो की वैल्यू इंक्रीज होकर स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस को एक्सेप्ट करेगी, ठीक है ना, स्टेबिलिटी को गेन करेगी। ओके, तो याद रखिएगा। तो आप सभी को पता है भाई गेन तो कहां पर होगा, न्यूट्रॉन अपन प्रोटॉन रेशो गेन कहां पर होगा, ठीक है ना, आप सभी को पता है न्यूट्रॉन अपन प्रोटॉन रेशो इंक्रीज वहां पर होता है जहां पर हमारी स्टेबिलिटी को हमें गेन करना हो, ठीक है ना, जहां पर हमें वैल्यू को इंक्रीज करना हो, तो वहां पर क्या होगा, वहां पर हमारा क्या होगा, न्यूट्रॉन इंक्रीज होंगे और स्टेबिलिटी गेन की जाएगी। ओके, तो आप इस चीज को भी अच्छे से अपनी कॉपी में सभी स्टूडेंट नोट डाउन कर लीजिएगा। और देखिए गाइज, मैंने जितने भी पॉइंट आपको कल लिखवाए थे वो लिख लिए थे ना आपने। 209 एटॉमिक मास से ऊपर अगर हमारा मास है, कोई भी न्यूक्लियस है, तो वहां पर क्या होता है, वहां पर क्या होता है भाई, मैंने बताया था ना आपको, वहां पर क्या होता है, वहां पर रिएक्शंस कैसे होती हैं, वहां पर रिएक्शन के थ्रू, जैसे कि आफ्टर यूरेनियम आप बोल सकते हो, आफ्टर यूरेनियम के बाद वाले जो पार्टिकल्स है ना, यूरेनियम के बाद वाले, वहां पर रिएक्शन के थ्रू क्या होता है, रिएक्शन के थ्रू वहां पर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन रेशो की वैल्यू जो है, न्यूट्रॉन जैसे डिक्रीज कर देंगे तो न्यूट्रॉन अपन प्रोटॉन रेशो डिक्रीज होगा, न्यूट्रॉन अगर इंक्रीज कर देंगे न्यूट्रॉन पर प्रोटॉन रेशो इंक्रीज होगा। तो वो यूरेनियम के बाद वाले पार्टिकल्स में ऐसा होता है, ठीक है ना, क्योंकि वहां पर हम रिप्रेजेंट नहीं कर पाते, हमारे जो बेल्ट स्टेबिलिटी ऑफ ग्राफ है, बेल्ट स्टेबिलिटी ऑफ ग्राफ से हम उनको रिप्रेजेंट नहीं कर पाते हैं, तो हम वहां पर दूसरा एक मतलब कि अदर रूल से, अदर मेथड से हम रिप्रेजेंट करते हैं उन स्टेबिलिटी को, ठीक है ना। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि रिवाइज करते रहिए पीछे वाला पार्ट जो मैंने करवाया है ना, जो मैंने करवाया आपको कल परसों करवाया था, उसको मतलब परसों क्यों कल ही मैंने डाला था ना, आज भी डाली एक वीडियो, तो रिवाइज करते रहिए ताकि देखिए आपके बेसिक क्लियर हो डेली डेली, ठीक है ना। सॉरी गाइस, ठीक है ना। तो अब देखिए, अब हमको यहां पर क्या करना है, अब हमको यहां पर क्या देखना भाई, देखिएगा। तो हमने बीटा डीके के अंदर क्या देखा है, सभी स्टूडेंट बताइए भाई, बीटा डीके के अंदर क्या हुआ है, बीटा डीके के अंदर एक चीज बताइए भाई, मेरा जो बीटा डीके के अंदर न्यूट्रॉन अपन प्रोटॉन रेशो क्या हुआ है भाई, न्यूट्रॉन अपन प्रोटॉन रेशो इंक्रीज हुआ है डिक्रीज हुआ है। तो मैं आपको बता देता हूं, जो बीटा डीके है मेरा, जो हमारा यहां पर बीटा डीके हुआ है, जो हमारा यहां पर बीटा डीके हुआ है, उसके अंदर जो मेरा न्यूट्रॉन अपन प्रोटॉन रेशो वो क्या होता है, डिक्रीज। और जो मेरा क्या होता भाई, न्यूट्रॉन इमिशन, ठीक है ना, न्यूट्रॉन ही हुआ था ना, न्यूट्रॉन डीके लिख दीजिए आप, इमिशन लिख दीजिए, कुछ भी लिख दीजिए, ठीक है ना। यहां पर क्या हुआ भाई, यहां पर क्या हुआ है, यहां पर इंक्रीज हुआ है डिक्रीज, यहां पर भी डिक्रीज हुआ है। लेकिन पॉजिट्रॉन इमिशन में क्या हुआ है, पॉजिट्रॉन इमिशन में क्या हुआ है, हमारा क्या हुआ है, न्यूट्रॉन अपन प्रोटॉन रेशो इंक्रीज हुआ है, ठीक है ना, क्या हुआ है, इंक्रीज हुआ है, ठीक है ना। तो उसके बाद हम यहां पर फाइनली क्या देखेंगे, इसके बाद हम यहां पर फाइनली क्या देखेंगे भाई, बीटा डीके एक कंक्लूजन लिख लीजिए, बस एक टेबल बना लीजिए बीटा डीके और पॉजिट्रॉन इमिशन में, पॉजिट्रॉन इमिशन। तो भाई आप सभी एक चीज बताइए, जो बीटा डीके होता है और एक मेरा क्या होता है, पॉजिट्रॉन इमिशन होता है, ठीक है ना, एक तो क्या होता है भाई बीटा डीके और एक क्या होता है, पॉजिट्रॉन इमिशन होता है। तो इन दोनों में देखिए डिफरेंशिएट करते हैं। तो सबसे पहला क्या है, बीटा डीके, यहां पर क्या होगा, न्यूट्रॉन अपन प्रोटॉन रेशो क्या होगा, आप सभी ने कर लिया, क्या होता है, डिक्रीज,
यहां पर क्या होता है, न्यूट्रॉन अपॉन प्रोटॉन रेशो क्या होगा, इंक्रीज। यहां पर हमारा क्या होता है, न्यूट्रॉन किस चीज में चेंज होता है, प्रोटॉन में। यहां पर हमारा प्रोटॉन किस चीज में चेंज होता है, न्यूट्रॉन में, ठीक है ना। ओके, उसके बाद लास्ट में क्या आता है, जल्दी बताइए गाइस, लास्ट में क्या आता है, जो मेरा बीटा डीके होता है उसके अंदर कौन सा पार्टिकल निकलता है, बीटा पार्टिकल, जिसको हम जनरली बीटा पार्टिकल बोल सकते हैं। और इसको क्या, और क्या होता है यहां पर, न्यूट्रिनो। और क्या निकलता है यहां से, न्यूट्रिनो बाहर निकलता है, ठीक है ना। यहां पर क्या होता है भाई, यहां पर हमारा कौन सा पार्टिकल निकलता है, पॉजिट्रॉन। यहां से हमारा पॉजिट्रॉन पार्टिकल बाहर निकलता है, ठीक है ना, पॉजिट्रॉन पार्टिकल। और हम उसको क्या बोल सकते हैं, एंटी न्यूट्रिनो, जिसको हम म्यू बार से रिप्रेजेंट करते हैं, क्या होता है, एंटी न्यूट्रिनो होता है, ठीक है ना। दिस इज ए एंटी न्यूट्रिनो, ये क्या होता है, एंटी न्यूट्रिनो होता है, ठीक है ना। तो इन सभी चीजों को आप अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। ओके, जल्दी जल्दी आप सभी इन सभी टॉपिक्स को जो भी मैं आपको करा रहा हूं, ये इनको सभी जल्दी से अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। ओके, जल्दी कर लीजिए। उसके बाद हमारा क्या आता है, उसके बाद हमारा आता है एग्जांपल्स। उसके बाद हमारे पॉजिट्रॉन इमिशन के एग्जांपल, जैसे कि हमने बीटा डीके के एग्जांपल किए थे भाई, आप सभी को पता है बीटा डीके में हमने एग्जांपल कार्बन का किया था, एल्यूमिनियम का किया था, ठीक है ना। तो पॉजिट्रॉन इमिशन का एग्जांपल क्या होगा, पॉजिट्रॉन इमिशन के एग्जांपल, तो देखिए पॉजिट्रॉन इमिशन के एग्जांपल कीजिए भाई सभी स्टूडेंट। पॉजिट्रॉन इमिशन होता है तो उस टाइम क्या होगा, देखिए यहां पर हम क्या लेते हैं, कार्बन 6 और 11 इसको लेते हैं, ठीक है ना। यहां पर क्या होगा, यहां पर जब हमारा पॉजिट्रॉन इमिशन होगा, पॉजिट्रॉन इमिशन, तो यहां पर क्या बनेगा, कार्बन से बोरोन बनता है, ठीक है ना। क्या बनता है, कार्बन से बोरोन। कार्बन से पीछे की तरफ न्यूट्रॉन जब होगा ना, तो कार्बन के आगे वाला बनेगा, कार्बन टू नाइट्रोजन। लेकिन पॉजिट्रॉन इमिशन में क्या बनेगा, पीछे वाला बनेगा, ठीक है ना। तो क्या बनता है, कार्बन से पीछे क्या आता है भाई, बोरोन, ठीक है ना। तो बोरोन, और यहाँ पर क्या निकल गया, पॉजिट्रॉन यहाँ से बाहर निकल जाता है और एंटी न्यूट्रिनो यहाँ से बाहर निकलता है। और यहाँ पर हम क्या करेंगे, जैसे कि बेरिलियम कर लीजिए, एग्जाम्पल क्या है, एक मिनट रुकिएगा गाइस, एक मिनट रुकिएगा, एक मिनट रुकिए, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या बनेगा, कार्बन से पहले क्या आता है, बोरोन आता है, बेरिलियम बोरोन ही आता है भाई, सीधी सी बात है, ठीक है ना। ओके, तो उसके बाद क्या है, यहाँ पर हम क्या लेंगे भाई, आप एक काम कीजिए, आप यहाँ पर लीजिए पॉजिट्रॉन इमिशन में, आप इसका एग्जांपल ले लीजिए नियोन का। नियोन कितना होता है, 10, और यहाँ पर 19 इसका एटॉमिक मास होता है। यहाँ पर हम पॉजिट्रॉन इमिशन कर लीजिए, लिख लीजिए बेशक से, पॉजिट्रॉन इमिशन हो रहा है, ठीक है ना। यहाँ पर पॉजिट्रॉन इमिशन हो रहा है, ये F हो गया, ये 9 एटॉमिक मास, ये 9 इसके प्रोटॉन हो गए, एटॉमिक मास इसका 19 हो गया, ठीक है ना। तो आप इस चीज को कर लीजिए अच्छे से अपनी कॉपी में नोट डाउन। ओके, यहाँ से क्या निकल गया, यहाँ से ये मेरा पॉजिट्रॉन बाहर निकल गया और ये एंटी न्यूट्रिनो, ठीक है ना। तो इस चीज को आप सभी अपनी कॉपी में सभी स्टूडेंट नोट डाउन कर लीजिए। ओके गाइज, ठीक है ना, आप सभी इन एग्जांपल्स को अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या हो गया भाई, कार्बन में क्या हुआ, पॉजिट्रॉन इमिशन होके बोरोन बना, और नियोन में क्या बना, फ्लोरीन बना, पॉजिट्रॉन इमिशन होके। तो हमने क्या देखा, बीटा डीके में तो भाई क्या बन रहा था, कार्बन से नाइट्रोजन, लेकिन पॉजिट्रॉन में कार्बन से बोरोन बन रहा है, प्रोटॉन क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। और हमने इसमें न्यूट्रॉन इमिशन में क्या देखा था, न्यूट्रॉन इमिशन में भाई क्रिप्टन वाला एग्जांपल, जहां पर एटॉमिक मास क्या हो रहा था, डिक्रीज, ठीक है ना। क्रिप्टन 36 87 था, तो क्या बन रहा था, क्रिप्टन 36 86 बन रहा था। ओके, तो इस चीज को भी आप अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए। उसके बाद हम क्या करते हैं भाई, के इलेक्ट्रॉन कैप्चर इमिशन, उसके बाद हम यहाँ पर क्या करते हैं, के इलेक्ट्रॉन कैप्चर इमिशन। तो ये जो के इलेक्ट्रॉन कैप्चर क्या होता है भाई, अब इस के इलेक्ट्रॉन कैप्चर को भी बताइए। तो मैं आपको एक चीज बता देता हूं, ये जो के इलेक्ट्रॉन कैप्चर होता है ये बहुत ही ज्यादा, मतलब बहुत ही रेयरली देखा जाता है। क्या भाई, के इलेक्ट्रॉन कैप्चर कर लीजिए, लिख लीजिए, के इलेक्ट्रॉन कैप्चर। आखिरकार ये जो के इलेक्ट्रॉन कैप्चर इमिशन होगा, ये कब होगा, कब ये आपके सामने आएगा, कब देखा जाता है ये, तो इस चीज को आप सभी बताइए। के इलेक्ट्रॉन कैप्चर तो मैं आपको बता देता हूं, सुनिएगा। जो ये के इलेक्ट्रॉन कैप्चर है ये बहुत ही रेयरली देखा जाएगा, ठीक है ना। कब होता है ये तो मैं आपको बता देता हूं। जनरली यहां पर क्या होता है, यहां पर भी पॉजिट्रॉन इमिशन होता है, पॉजिट्रॉन, लेकिन यहां पर जो पार्टिकल निकलेगा ना वो क्या निकलेगा, एंटी न्यूट्रिनो नहीं निकलेगा, यहां पर न्यूट्रिनो पार्टिकल निकलता है।
यहाँ पर मैं बता देता हूं आपको, यहाँ पर पार्टिकल कौन सा निकलता है, यहाँ पर न्यूट्रिनो निकलता है। लेकिन यहाँ पर होता क्या है, प्रोटॉन किस चीज में चेंज होता है, न्यूट्रॉन में। आप सभी लिख लीजिएगा, यहाँ पर क्या होता है भाई, एक मिनट रुकिएगा गाइस, यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर हमारा जो प्रोटॉन होता है, प्रोटॉन वो न्यूट्रॉन में कन्वर्ट होता है, ठीक है ना। आप लिख लीजिए, प्रोटॉन इज कन्वर्टेड इनटू न्यूट्रॉन। यहाँ पर प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट होता है, लेकिन होगा कैसे, बिकॉज मैं आपको बता देता हूं इसमें क्या होता है, के इलेक्ट्रॉन कैप्चर जो है वो बहुत ही रेयरली देखा जाता है, और होगा भी कब, वो चीजें हमको आपको बताते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट आप यही लिख लीजिए, दिस इमिशन इज शोइंग वेरी वेरी रेयरली, वेरी वेरी रेयरली, ठीक है ना। यहां पर होगा क्या, वन प्रोटॉन इज कन्वर्टेड इनटू न्यूट्रॉन, मतलब वन क्यों लिखे हम, मतलब ये लिख सकते हैं न्यूट्रॉन इज कन्वर्टेड इनटू प्रोटॉन, सॉरी प्रोटॉन इज कन्वर्टेड इनटू न्यूट्रॉन, प्रोटॉन इज कन्वर्टेड इनटू न्यूट्रॉन, ना कि न्यूट्रॉन कन्वर्ट होगा प्रोटॉन में। ओके, तो आप लिख लीजिए प्रोटॉन इज कन्वर्टेड इनटू न्यूट्रॉन। लेकिन रेयरली क्यों होता है ये, अब बताइए रेयरली क्यों होता है, तो सुनिएगा, हमारे न्यूक्लियस के पास, हमारा जो न्यूक्लियस होता है उस न्यूक्लियस के पास सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी नहीं होती। उस न्यूक्लियस के पास सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी ना होने के कारण वो क्या करता है, देखिएगा मैं आपको दिखा देता हूं। ये हमारे पास न्यूक्लियस है, ठीक है ना, ये हमारे पास न्यूक्लियस है, और ये हमारे पास के सेल है, ये हमारे पास क्या है, के सेल, ये हमारे पास के सेल है। ठीक है ना, इसको कर लीजिए आप, ये क्या है भाई, हमारे पास के सेल है। तो हम क्या बोल रहे हैं यहां पर कि हमारे न्यूक्लियस जो, उस न्यूक्लियस के पास सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी नहीं होती कि वो भाई क्या कर दे, वो पॉजिट्रॉन इमिशन करे, वो पॉजिट्रॉन इमिशन कर पाए, ठीक है ना, वो प्रोटॉन को न्यूट्रॉन में कन्वर्ट करने के लिए इमिशन करे, न्यूट्रिनो को इमिट कर पाए, ठीक है ना, तो वो नहीं कर पाता। तो वो क्या करता है हमारा न्यूक्लियस, हमारा न्यूक्लियस के सेल से, किससे, के सेल से इलेक्ट्रॉन ले लेता है, के सेल से इलेक्ट्रॉन ले लेता है, और के सेल से इलेक्ट्रॉन लेने के बाद वो क्या करता है, हमारा पॉजिट्रॉन इमिशन को शो करता है, ठीक है ना। उसके बाद ये क्या करता है, पॉजिट्रॉन इमिशन शो करने लग जाता है, पॉजिट्रॉन इमिशन। अब ये क्या करता है, ये जनरली पॉजिट्रॉन इमिशन को शो करने लग जाता है भाई, ठीक है ना। तो आप इस चीज को अच्छे से देख लीजिए, ये अब क्या करने लग जाएगा, ये पॉजिट्रॉन इमिशन को अब करना स्टार्ट कर देगा, ठीक है ना, पॉजिट्रॉन इमिशन को करना स्टार्ट कर देगा, ठीक है भाई। ओके, लेकिन अब ये जो के सेल है वो क्या करेगा, वो इससे हायर एनर्जी वाली जो सेल होगी, ये क्या होती है, हायर एनर्जी सेल, हायर एनर्जी सेल, उससे इलेक्ट्रॉन ये ले लेगा, यहां से इलेक्ट्रॉन के सेल ले लेगी। तो जब हमारा हायर एनर्जी से के सेल इलेक्ट्रॉन को लेगी, तो यहां से क्या होगा, यहां से हमारी एक रेस निकलेगी जिसको हम क्या बोलते हैं, एक्स रेस, एक्स रे, ठीक है ना। तो याद रखिएगा, जिस इमिशन के अंदर हमारा एक्स रे निकल रही होगी, वही के इलेक्ट्रॉन कैप्चर इमिशन होगा, वही क्या होगा, जनरली के इलेक्ट्रॉन कैप्चर इमिशन, ठीक है ना। तो आप इस चीज को नोट डाउन कर लीजिए, ये वाला जो इमिशन होता है ये बहुत रेयरली देखा जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो प्रोटॉन से न्यूट्रॉन चेंज करते हैं, तो न्यूक्लियस के पास इतनी सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी नहीं होती कि वो भाई यहाँ पर इमिशन कर पाए। तो वो क्या करता है, के सेल से इलेक्ट्रॉन लेके फिर इमिशन को शो करता है, ठीक है ना। और के सेल क्या करती है, अपने से हायर एनर्जी से इलेक्ट्रॉन लेती है और वो एक्स रे को रिलीज करती है, किसको, एक्स रेज को। और जहां पर एक्स रेज रिलीज होती है, इमिशन होता है एक्स रेज का, वहां पर हमारा क्या होता है, के इलेक्ट्रॉन कैप्चर होता है, ठीक है ना। तो आप इस चीज को अच्छे से अपनी कॉपी में सभी स्टूडेंट नोट डाउन कर लीजिए। तो अगर हम यहां पर बताएं, तो यहां पर क्या हो रहा है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन में चेंज हो रहा है, तो यहां पर न्यूट्रॉन अपन प्रोटॉन रेशो क्या होगा, डिक्रीज या इंक्रीज, इंक्रीज होगा। तो यहां पर क्या होगा भाई, न्यूट्रॉन अपन प्रोटॉन रेशो इंक्रीज होगा। रीजन क्या है, रीजन क्या, न्यूट्रॉन से प्रोटॉन होता है तो क्या होता है, न्यूट्रॉन से अगर प्रोटॉन जाएगा तो क्या होगा, वहां पर न्यूट्रॉन निकल रहा है, मतलब न्यूट्रॉन की संख्या डिक्रीज हो रही है, तो न्यूट्रॉन अपन प्रोटॉन रेशो डिक्रीज होगा। लेकिन यहां पर क्या हो रहा है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन में चेंज हो रहा है, मतलब कि न्यूट्रॉन की संख्या इंक्रीज हो रही है, ठीक है ना। पॉजिट्रॉन का मतलब क्या रहा है, पॉजिटिव चार्ज का निकलना, न्यूट्रॉन का न्यूट्रिनो बाहर निकलना, मतलब कि क्या होता है, न्यूट्रॉन का बाहर निकलना। लेकिन यहाँ पर ये जो पॉजिट्रॉन निकलना क्या होता है, पॉजिट्रॉन इमिशन क्या होता है, वहां पर हमारा पॉजिटिव चार्ज डिक्रीज होना और न्यूट्रॉन इंक्रीज होना, मतलब यहाँ पर न्यूट्रॉन अपन प्रोटॉन रेशो क्या होगा, इंक्रीज होगा। यहाँ पर जब यहाँ पर क्या होगा भाई, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर हमारा न्यूट्रॉन अपन प्रोटॉन रेशो इंक्रीज होगा। लेकिन यहाँ पर रिएक्शन कैसे होती है, वो रिएक्शन लिख लीजिए आप, यहाँ पर जो रिएक्शन है वो रिएक्शन कैसे होगी, वो रिएक्शन लिख लीजिए, मैं दिखा देता हूं। यहाँ पर क्या होगा भाई, हमारा यहाँ पर जो प्रोटॉन होता है वो पहले क्या करता है, वो क्या करता है, के सेल से इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है, वो क्या करता है, के सेल से इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है। ये इलेक्ट्रॉन है, देख लीजिए, वो ये तो क्या होता है, पॉजिट्रॉन। और अगर मैं यहाँ पर नेगेटिव चार्ज लगा दूं
तो वो क्या होता है नेगेटिव इलेक्ट्रॉन, वो था पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन, ये नेगेटिव इलेक्ट्रॉन, बस इनका फेस को रिप्रेजेंट कर रहा हूं मैं, ना कि मतलब पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं और नेगेटिव इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं। जनरली इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं और उसका अपोजिट क्या होगा, एंटी न्यूट्रॉन है। जैसे मैटर होता है ना, उसका अपोजिट क्या होता है, एंटी मैटर, उसी टाइप से इसमें है, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या पॉजिट्रॉन इमिशन होगा, ठीक है ना। यहाँ पर क्या इलेक्ट्रॉन पहले ही एक्सेप्ट करेगा, उसके बाद क्या होगा यहाँ पर, उसके बाद यहाँ पर क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन कैप्चर होकर यहाँ पर क्या होगा, पॉजिट्रॉन का इमिशन होगा। तो यहाँ पर क्या होता है लिख लीजिए आप, यहाँ पर क्या होगा न्यूट्रॉन में कन्वर्ट होगा और यहाँ पर क्या निकलेगा, यहाँ पर न्यूट्रिनो निकलता है। अब बस आप इस चीज को याद रखिएगा, यहाँ पर न्यूट्रिनो निकलता है, ना कि एंटी न्यूट्रिनो निकलता है। यहाँ पर पॉजिट्रॉन इमिशन में यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर न्यूट्रिनो बाहर निकलता है, ठीक है ना। तो आप इस चीज को कर लीजिए न्यूट्रिनो, ठीक है ना। तो आप इस चीज को कर लीजिए, यहाँ पर कौन सा पार्टिकल निकलता है, न्यूट्रिनो बाहर निकलता है, ठीक है ना। और यहाँ पर क्या होता है अभी, न्यूट्रॉन अपन प्रोटॉन रेशो क्या होता है, इंक्रीज, ठीक है ना। तो के इलेक्ट्रॉन कैप्चर में आपने क्या देखा कि यहाँ पर हमारा क्या हो रहा है भाई, न्यूट्रॉन मतलब जो न्यूट्रिनो पार्टिकल है, न्यूट्रिनो पार्टिकल वो बाहर निकल रहा है, पॉजिट्रॉन इमिशन हो रहा है, ठीक है ना। और यहाँ पर क्या हो रहा है भाई, हमारा न्यूट्रॉन अपॉन प्रोटॉन रेशो इंक्रीज हो रहा है, ठीक है ना। तो आप इस चीज को अच्छे से अपनी कॉपी में सभी स्टूडेंट नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है ना। उसके बाद हम यहाँ पर एग्जाम्पल करते हैं भाई, एक मिनट रुकिएगा गाइस, एक मिनट रुकिएगा। तो यहाँ पर क्या होगा, एग्जाम्पल कर लीजिए आप सभी स्टूडेंट एग्जाम्पल लिख लीजिए। लेकिन सबसे पहले हम क्या करेंगे कि यहाँ पर हमारा बीटा डीके के अंदर कौन सा पार्टिकल निकला, बीटा डीके के अंदर पार्टिकल कौन सा निकला, तो लिख लीजिए न्यूट्रिनो। पॉजिट्रॉन इमिशन के अंदर कौन सा निकला, पॉजिट्रॉन इमिशन के अंदर बताइए भाई, पॉजिट्रॉन इमिशन के अंदर कौन सा पार्टिकल बाहर निकला, तो आप बता सकते हो एंटी न्यूट्रिनो, ठीक है ना, एंटी न्यूट्रिनो। उसके बाद लास्ट में के इलेक्ट्रॉन कैप्चर, उसके बाद हमारा क्या आता है, के इलेक्ट्रॉन कैप्चर आता है, ठीक है ना। इसके बाद हमारा यहां पर के इलेक्ट्रॉन कैप्चर आता है। तो के इलेक्ट्रॉन कैप्चर के अंदर क्या हुआ भाई, इसके बाद यहां पर जो हमारा के इलेक्ट्रॉन कैप्चर है, उस के इलेक्ट्रॉन कैप्चर के अंदर क्या हुआ, जल्दी बताइए गाइस। यहां पर जो के इलेक्ट्रॉन कैप्चर होता है, उस के इलेक्ट्रॉन कैप्चर के अंदर क्या हुआ, के इलेक्ट्रॉन कैप्चर के अंदर हमारा एंटी न्यूट्रिनो नहीं, न्यूट्रिनो पार्टिकल बाहर निकला, ठीक है ना। कौन सा, न्यूट्रिनो पार्टिकल बाहर निकला। अब आपको हम एग्जाम्पल करा देते, किस चीज के एग्जाम्पल करा देते, के इलेक्ट्रॉन कैप्चर के, किसके, के इलेक्ट्रॉन कैप्चर के एग्जाम्पल आपको करा देते हैं। देखिए यहां पर क्या होता है, बेरिलियम 4 और ये 7 मास होता है। तो ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके के इलेक्ट्रॉन कैप्चर वाला पॉजिट्रॉन इमिशन कराता है। तो यहां पर क्या बनेगा, पॉजिट्रॉन इमिशन में क्या होता है, न्यूट्रॉन में क्या होता है, न्यूट्रॉन में बनता भी एक आगे वाला एटॉमिक नंबर वाला हमारा मतलब कि नेक्स्ट वाला जो एटॉमिक नंबर एटम होगा वो बनेगा। लेकिन हमारा पॉजिट्रॉन इमिशन में बैक वाला एटॉमिक नंबर वाला जो एटम होगा वो बनेगा। तो बेरिलियम से पीछे क्या होता है, बेरिलियम, लिथियम बनेगा। यहाँ पर क्या बनेगा, लिथियम 3 7 मास। और यहाँ पर क्या निकलेगा भाई, यहाँ पर क्या निकलेगा, ये क्या निकलेगा, न्यूट्रिनो पार्टिकल बाहर निकल जाएगा, ठीक है ना। और क्या होता है, जैसे कि हमारा पोटासियम हो गया, ठीक है ना। पोटासियम का क्या होता है, पोटासियम कैल्शियम, इसका 19 तो इसमें प्रोटॉन होते हैं और 40 इसका एटॉमिक मास होता है भाई, ठीक है ना। और यहाँ पर क्या होते हैं, हम इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेंगे, उसके बाद यहाँ पर क्या होगा, बैक वाला बनेगा आर्गन पोटासियम। तो यहाँ पर क्या बनेगा भाई, आर्गन, ठीक है ना। आर्गन 18 तो इसका एटॉमिक मतलब प्रोटॉन हो गया, 18 क्या हो गया इसका, 18 तो इसका क्या होगा, प्रोटॉन नंबर हो गया। और यहाँ पर क्या हो गया भाई, जो आगे वाला बनता तो उसमें प्रोटॉन नंबर इंक्रीज होता है, लेकिन इसके अंदर प्रोटॉन नंबर डिक्रीज होगा। तो इस चीज को याद रखिएगा, इसमें क्या होगा, प्रोटॉन नंबर डिक्रीज, ठीक है ना। और ये 40 का मास, एटॉमिक मास, और ये हमारा क्या होगा, ये हमारा न्यूट्रिनो बाहर निकल जाएगा। ओके, ये हमारा के इलेक्ट्रॉन कैप्चर के एग्जांपल हो गए। तो देखिए मैंने एग्जांपल भी साथ साथ आपको करा दिया है, तो आपको आइडिया तो लग गया होगा। देखिए इसी टाइप से क्वेश्चन आपके सामने पुटअप हो जाएंगे कि भाई कौन सा पार्टिकल निकल रहा है, आखिरकार न्यूट्रॉन इमिशन में क्या हो रहा है, न्यूट्रॉन अपॉन प्रोटॉन रेशो क्या हो रहा है, डिक्रीज इंक्रीज क्या हो रहा है, पॉजिट्रॉन में क्या हो रहा है, के इलेक्ट्रॉन कैप्चर में क्या हो रहा है, कौन से पार्टिकल यहां से बाहर निकल रहे हैं। तो बस यही चीज आपसे पूछी जाएंगे। और ये पार्टिकल का काम क्या होता है, रिएक्शन को बैलेंस करना होता है दोनों, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों साइड से, ठीक है ना। ओके, तो यही चीज एग्जाम्पल आएंगे। अब न्यूट्रॉन इमिशन अगर आ रहा है, बीटा डीके अगर आ रहा है, तो क्या होगा, पहला जो भी हमारा एटॉमिक नंबर यूज हो रहा है उसके नेक्स्ट वाला बन जाएगा, ठीक है ना, नेक्स्ट वाला बन जाएगा। बस उसमें चेंज किसके, प्रोटॉन नंबर में आएगा। लेकिन न्यूट्रॉन इमिशन में क्या आता है, एटॉमिक मास में आ रहा था चेंज, यहाँ पर क्या आएगा, इन सभी में क्या आएगा भाई, इनके प्रोटॉन नंबर में चेंज आएगा। और पॉजिट्रॉन इमिशन में क्या होगा, पॉजिट्रॉन इमिशन में भी यही बिल्कुल सेम कर लीजिए आप, पॉजिट्रॉन इमिशन में भी आप ये बिल्कुल सेम कर लीजिए, कुछ नहीं होगा। सिर्फ यहाँ पर क्या होगा, पीछे वाला एटम बन जाएगा, बस एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास सेम रहेगा, लेकिन हमारा प्रोटॉन नंबर जो होगा वो डिक्रीज हो जाएगा, किसमें, पॉजिट्रॉन इमिशन में। बस यही चीज आएंगी। ये मैंने एग्जांपल आपको करा दिए, तो आप कर लीजिएगा।
आप कर लीजिएगा ये एग्जाम्पल। ओके, तो चलिए अब आगे चलते हैं, अब और आगे की तरफ बढ़ते हैं भाई, ठीक है ना। ओके, अब क्या आता है हमारा प्रोटोन इमिशन। अब हमारा क्या आएगा प्रोटोन, एक मिनट टाइम देख लेते हैं गाइस, कोई नहीं, अब हमारे पास टाइम है 20 मिनट है, बहुत करा देंगे इतना तो। अब आप लिख लीजिएगा इस प्रोटोन इमिशन। तो मैं आपको बता देता हूं ये जो प्रोटोन इमिशन है ये भी कब होगा, जैसे कि मैंने आपको न्यूट्रॉन इमिशन के बारे में बताया ना, जब हमारे पास हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी होगी उसी टाइम में क्या होगा, न्यूट्रॉन इमिशन होगा। तो उसी टाइप से प्रोटोन इमिशन होता है। लिख लीजिए आप सभी लिख लीजिए गाइज, प्रोटोन इमिशन के बारे में लिख लीजिए, प्रोटोन इमिशन। भाई यहां पर भी न्यूक्लियस के पास सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी नहीं होती कि वो प्रोटोन इमिशन कर पाए, लेकिन प्रोटोन इमिशन कब होगा, जब हमारे पास हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी के न्यूक्लियस होंगे, जैसे कि 8 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी अगर हमारे पास है, 8 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी अगर हमारे न्यूक्लियस के पास है, तो प्रोटोन न्यूक्लियस जो प्रोटोन इमिशन है वो होने के पूरे चांस हो जाएंगे, ठीक है ना, उसकी पॉसिबिलिटी फॉर्म हो जाएगी, ठीक है ना। तो भाई कब होता है प्रोटोन इमिशन, प्रोटोन इमिशन इज रिक्वायर्ड टू वेरी हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी लाइक 8 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी, ठीक है ना। इतनी अमाउंट ऑफ एनर्जी अगर न्यूक्लियस के पास होगी तो प्रोटोन इमिशन होना फॉर्म हो जाएगा, ठीक है ना। तो क्या होगा, प्रोटोन इमिशन फॉर्म हो जाएगा। तो प्रोटोन इमिशन में क्या होगा, न्यूट्रॉन इमिशन में क्या हो रहा था, न्यूट्रॉन इमिशन में क्या हो रहा था, हमारा न्यूट्रॉन किस में चेंज हो रहा था, प्रोटोन में, ठीक है ना। यहां पर क्या होगा, प्रोटोन इमिशन में हमारा जो प्रोटोन है, प्रोटोन वो किस चीज में चेंज होगा, किस चीज में चेंज होगा भाई, वो हमारा न्यूट्रॉन में चेंज होगा, ठीक है ना। और यहां से क्या निकलेगा, प्रोटोन निकलेगा, प्रोटोन इमिशन होगा, यहां से प्रोटोन इमिशन होगा, ठीक है ना। तो इस चीज को भी आप अच्छे से अपनी कॉपी में सभी स्टूडेंट नोट डाउन कर लीजिए। प्रोटोन इमिशन में क्या होगा, जनरली प्रोटोन का इमिशन हो रहा है, ना कि पॉजिट्रॉन वगैरह पार्टिकल का, ठीक है ना। पॉजिट्रॉन इमिशन वगैरह नहीं हो रहा है यहाँ पर, प्रोटोन का इमिशन। जैसे कि न्यूट्रॉन में क्या हुआ, न्यूट्रॉन इमिशन हुआ कंप्लीट, हमने बीटा डीके के अंदर के इलेक्ट्रॉन कैप्चर के अंदर और हमारा पॉजिट्रॉन इमिशन के अंदर क्या देखा, वहां पर पार्टिकल निकल रहे थे, पॉजिट्रॉन पार्टिकल और एंटी न्यूट्रिनो पार्टिकल, न्यूट्रिनो पार्टिकल, ठीक है ना, ये चीजें निकल रही थी, ठीक है ना। लेकिन न्यूट्रिनो इमिशन और प्रोटोन इमिशन में हमने क्या देखा, न्यूट्रॉन ही निकल रहा है। प्रोटोन इमिशन में क्या, न्यूट्रॉन, प्रोटोन इमिशन में प्रोटोन ही निकल रहा है। तो वो कब निकलेगा, वो तभी निकल पाएगा जब हमारे जो न्यूक्लियस है उसके पास सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी होगी, वेरी हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी होगी, उस टाइम पे ही हमारा प्रोटोन या न्यूट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर से बाहर निकल पाएगा। जैसे कि 8 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी जब होगी उस टाइम पे यहाँ पे क्या होता है, प्रोटोन और न्यूट्रॉन बाहर निकल पाते हैं, किससे, न्यूक्लियस से, किससे भाई, न्यूक्लियस से। ओके ओके, ठीक है ना गाइज। उसके बाद हम क्या सॉरी गाइज, इसके बाद यहां पर हम क्या करते हैं, गामा रेडिएशन। इसके बाद हम यहां पर करते हैं गामा रेडिएशन। तो देखिए मैं आपको बता देता हूं ये गामा रेडिएशन कब निकलती है, न्यूट्रॉन एक्टिवेशन टाइम, ठीक है, न्यूट्रॉन के एक्टिवेशन, ठीक है ना, गामा रेडिएशन। ठीक है ना भाई, ठीक है भाई, ये क्या है, अब हम क्या करेंगे अब हम क्या करेंगे भाई, अब हम यहां पर क्या करेंगे, गामा रेडिएशन करेंगे। क्या करेंगे, गामा रेडिएशन। तो अब हम आपको बताना चाहेंगे भाई ये गामा रेडिएशन में जनरली क्या होता है, जो हमारा ये जो यहां पर जो गामा रेडिएशन होता है उसमें क्या होता है भाई, जब हमारा न्यूक्लियस स्टेबिलिटी गेन करने के लिए हाई एनर्जी कंटेन करके रखता है, और वो जब अनस्टेबल फॉर्म में होता है तो वो क्या करता है, वो अपनी एनर्जी को डिक्रीज करके लोअर एनर्जी स्टेट में आता है। तो उस टाइम में वो क्या करेगा, वो रेडिएशन को रिलीज कर देगा, ठीक है ना। उस टाइम में वो गामा रेडिएशन को रिलीज करके लोअर एनर्जी में आता है, ठीक है ना। जैसे कि हमारे पास क्या है, न्यूट्रॉन है, एक क्या है यहां पर, न्यूट्रॉन है, और वो क्या है, हायर एनर्जी में है, हायर एनर्जी, न्यूट्रॉन इज हायर एनर्जी, ठीक है ना। वो क्या करेगा, वो गामा एनर्जी रिलीज करके, गामा रेडिएशन रिलीज करके, क्या रिलीज करके, वो गामा रेडिएशन को क्या करता है अभी, रिलीज करता है, और किस चीज में आ जाता है, न्यूट्रॉन लो एनर्जी, लोअर एनर्जी, न्यूट्रॉन लोअर एनर्जी में वो आ जाता है, ठीक है ना। तो आप इस चीज को देख लीजिए, ठीक है ना। हाई एनर्जी से किस चीज में आ जाता है, वो न्यूट्रॉन लोअर एनर्जी में आ जाता है, ठीक है ना। तो इस चीज को देख लीजिए। अब हायर एनर्जी से जब वो न्यूट्रॉन लोअर एनर्जी में जब आता है तो वो क्या होता है, स्टेबिलिटी गेन कर लेता है, और वो क्या करता है, गामा रेडिएशन को रिलीज करता है। तो इसको जनरली हम क्या करते हैं, न्यूट्रॉन एक्टिवेशन,
न्यूट्रॉन एक्टिवेशन, ठीक है ना, ओके कर लीजिए। ओके, तो ये गामा रेडिएशन के बारे में हो गया। अब जो आएगा आपका सामने सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, आप सभी लिख लीजिए, अल्फा डीके। अल्फा पार्टिकल का इमिशन कब होता है? अल्फा पार्टिकल इमिशन कब होगा भाई? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कहूंगा मैं इस पार्ट को। अल्फा पार्टिकल इमिशन वाला जो पार्ट है ये, इस पार्ट को मैं बहुत इंपॉर्टेंट समझता हूं भाई और आप सभी को बता देता हूं, है रियलिटी में ही ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है। कौन सा भाई? अल्फा पार्टिकल इमिशन, अल्फा डीके जिसको हम बोलते हैं, ठीक है ना। ओके, टाइम कितना हो गया भाई? हमारे पास 15 मिनट हैं गाइस, ठीक है ना, 15 मिनट हमारे पास हैं। आप इसको अच्छे से लिख लीजिए। ठीक है ना, तो हमारे पास भाई 15 मिनट अभी हैं, ठीक है ना। तो अब हम क्या करेंगे, लिख लीजिए आप सभी स्टूडेंट लिख लीजिए भाई, यहां पर अब हम क्या करेंगे, अल्फा पार्टिकल इमिशन करेंगे, ठीक है ना। आप लिख लीजिए सभी, टॉपिक जो हमारा वो क्या है, अब जो हमारा टॉपिक आने वाला है भाई, 1 मिनट पहले मैं देख लेता हूं हो जाएगा क्या वो इस लेक्चर में। हाँ, बस अल्फा पार्टिकल इमिशन के बारे में बता देते हैं आपको, इतना तो हो ही जाएगा। अल्फा डीके और अल्फा पार्टिकल इमिशन, अल्फा डीके और अल्फा पार्टिकल इमिशन। ठीक है भाई, अल्फा पार्टिकल और अल्फा, यहां पर क्या देखते हैं हम, अल्फा पार्टिकल और अल्फा पार्टिकल इमिशन और अल्फा डीके को हम देखते हैं। तो देखिए, जनरली जो अल्फा पार्टिकल की फॉर्मेशन होती कब होती है भाई, तो मैं आपको बता देता हूं, दिस इज ए टाइप ऑफ, ये जो न्यूक्लियस होता है ना, यहां पर अल्फा डीके के अंदर जो न्यूक्लियस होता है वो कौन सा होता है, हीलियम टाइप न्यूक्लियस होता है, ठीक है ना, न्यूक्लियस ऑफ ए हीलियम एटम, आप लिख सकते हो दिस इज ए न्यूक्लियस ऑफ हीलियम एटम। यहां पर जो अल्फा पार्टिकल की फॉर्मेशन होती है वो किस चीज से होती है, वो हीलियम एटम के न्यूक्लियस से फॉर्म होती है। वो किससे होती है, हीलियम एटम के न्यूक्लियस से। तो आप सभी इस चीज को, इस पॉइंट को लिख लीजिए जो अल्फा डीके और अल्फा पार्टिकल बनता है वो न्यूक्लियस ऑफ हीलियम एटम से बनता है, ठीक है ना। तो उसके बाद हमने यहां पर क्या देखना है, यहां पर हमने भाई एक हीलियम एटम ले लिया, क्या ले लिया, हम यहां पर एक हीलियम एटम को लेते हैं जनरली, किस चीज को भाई, यहां पर हम क्या लिखते हैं, आप लिख सकते हो एटम ऑफ मतलब कि न्यूक्लियस ऑफ हीलियम एटम लिख सकते हो आप, न्यूक्लियस ऑफ हीलियम एटम, न्यूक्लियस ऑफ हीलियम एटम, आप इस चीज को लिख सकते हो। ये क्या होता है, एक न्यूक्लियस होता है हीलियम एटम का। तो यहां पर हमारा क्या होता है, जो हीलियम होता है ना, हीलियम लिख यार, जो मेरा ये हीलियम है, यहां पर ये जो मेरा हीलियम है भाई, क्या होता है भाई, यहां पर मेरा हीलियम जो होता है, उस हीलियम में से हम क्या करते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन को एग्जिट कराते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन एग्जिट। जैसे ही हम यहां से 4 इलेक्ट्रॉन को निकालते हैं तो यहां पर क्या बनता है, हमारा अल्फा पार्टिकल की फॉर्मेशन हो जाती है, अल्फा पार्टिकल फॉर्मेशन, अल्फा पार्टिकल्स फॉर्म, ठीक है ना, अल्फा पार्टिकल्स, जो हमारा अल्फा पार्टिकल होता है वो फॉर्म हो जाता है, ठीक है ना। तो आप इस चीज को लिख लीजिए, आप इस चीज को अपनी कॉपी में सभी स्टूडेंट नोट डाउन कर लीजिए। यहां पर हम क्या लेते हैं, एक न्यूक्लियस लेते हैं, किसका, हीलियम एटम का, और यहां पर क्या करते हैं, उस हीलियम में से हम 4 इलेक्ट्रॉन को एग्जिट कराते हैं, ठीक है ना, 4 इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, एग्जिट कराते हैं। तो उस 4 इलेक्ट्रॉन को एग्जिट करने के बाद हम, हमारा वहां पर क्या होता है, वो हमारे हीलियम एटम की अल्फा पार्टिकल की फॉर्मेशन हो जाती है, ठीक है ना। वहां पे हम क्या करते हैं यहां से हम क्या करते हैं भाई, यहां से हम 4 इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, एग्जिट करते हैं, ठीक है ना। यहां से हम 4 इलेक्ट्रॉन को एग्जिट करते हैं और यहां पर क्या होता है भाई, यहां पर हमारी फॉर्मेशन हो जाती है किस चीज की, एक हमारे किस चीज की फॉर्मेशन हो जाती है भाई, यहां पर जैसे ही हम यहां पर हीलियम एटम को क्या करते हैं, एग्जिट कराते हैं, सॉरी मैं क्या बोल रहा हूं भाई, माइंड से कुछ और निकल गया, ठीक है ना, हीलियम एटम का एग्जिट तो ना कराएंगे हम, यहाँ पर न्यूक्लियस में हीलियम एटम लेते हैं, ठीक है ना, और उसके बाद हम यहाँ पर हीलियम एटम से 4 इलेक्ट्रॉन को एग्जिट कराते हैं। तो जैसे ही 4 इलेक्ट्रॉन को एग्जिट कराएंगे वहां पर अल्फा पार्टिकल की फॉर्मेशन हो जाएगी, ठीक है ना। उसके बाद ये जो अल्फा पार्टिकल होगा ये क्या करेगा, ये नेचर से बाहर से क्या करेगा, ये 4 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेगा, ठीक है ना, एक्सेप्ट, और वापिस ये क्या बना लेगा, हमारा हीलियम फॉर्म कर लेगा। तो इस टाइप से अल्फा पार्टिकल डीके होता है,
ठीक है ना। तो इस टाइप से हमारा क्या होता है, अल्फा पार्टिकल डीके फॉर्म होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या होगा, हमारा अल्फा पार्टिकल होगा और अल्फा पार्टिकल क्या करेगा, फिर नेचर से 4 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके वापिस हमारा हीलियम बन जाएगा, ठीक है। तो ये क्या होगा भाई, यहाँ से एक ऐसा प्रोसेस होगा जिस रिएक्शन में क्या हो रहा होगा, हमारा कोई भी न्यूक्लियस है जो हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी कंटेन करके रखता है, ठीक है ना। उस न्यूक्लियस में क्या होगा भाई, उस न्यूक्लियस के अंदर क्या होगा, उस न्यूक्लियस के अंदर हमारा ये जो अल्फा पार्टिकल रिलीज होंगे, मतलब कि हीलियम अल्फा पार्टिकल का बनता है हीलियम से जब 4 इलेक्ट्रॉन एग्जिट हो जाते हैं, ठीक है। तो यहां से एक ऐसा न्यूक्लियस होगा जो हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी कंटेन करके रखता होगा, ठीक है ना। वो क्या करेगा, वो हमारे एक ऐसे हीलियम को रिलीज करेगा जिसके अंदर 4 इलेक्ट्रॉन को हमने बाहर निकल दिया है, और जैसे ही हमने उस हीलियम में से 4 इलेक्ट्रॉन बाहर निकालेंगे तो वो अल्फा पार्टिकल बन जाएगा। तो वो अल्फा पार्टिकल बाहर निकलेंगे और फिर वो अल्फा पार्टिकल बाहर से क्या करेंगे, नेचर से 4 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके वापस अपना हीलियम बन के बाहर निकल जाएंगे। तो ऐसे ये क्या होता है भाई, हमारा क्या होता है यहाँ पर, इस टाइप से हमारा क्या होता है, ये अल्फा डीके होता है। तो अब हम यहाँ पर यही देखते हैं ये अल्फा डीके कैसे होगा, देखिएगा मैं आपको दिखाता हूँ। अब आपको हम दिखाते हैं रिएक्शन, ये देखिए ये रिएक्शन कैसी है, देखिए यूरेनियम 92 238 हमारे पास क्या है, यूरेनियम है। ये यूरेनियम जनरली क्या करता है, अल्फा डीके करता है भाई, अल्फा डीके ये क्या करता है जनरली, ये हमारा अल्फा डीके फॉर्म करता है। और अल्फा डीके टाइम क्या होगा, ये यूरेनियम से क्या बनेगा भाई, थोरियम बनेगा, यूरेनियम से थोरियम बनेगा, और ये 90 और ये 236 90 और ये 236, और ये हमारा क्या निकल जाता है यहाँ से हमारा क्या निकल जाएगा भाई, ध्यान से देख लीजिए आप सभी स्टूडेंट इसको ध्यान से देख लीजिए। यहां से हमारा यूरेनियम से थोरियम बनता है और यहां से क्या निकलता है, हमारा हीलियम एटम बाहर निकल जाता है। देखिए यहां से क्या हुआ, अल्फा डीके हुआ। तो यहां से अल्फा डीके का मतलब एक ऐसा हीलियम निकला है जिसके 4 इलेक्ट्रॉन हमने एग्जिट करा दिया, फिर वहां पर नेचर में इसमें जाके यहां पर जाके वो क्या करेगा, 4 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके वापिस हीलियम बना लेगा। और लेकिन यहां पर क्या होगा, यहां पर 4.2 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी भी बाहर निकलेगी। यहां पर क्या होगा, 4.2 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी भी बाहर निकलेगी, और जो कि बहुत ज्यादा यूजफुल होगी, ठीक है ना, जो कि क्या होगी, बहुत ज्यादा यूजफुल एनर्जी होगी, ठीक है ना। तो आप इस चीज को अच्छे से अपनी कॉपी में सभी स्टूडेंट नोट डाउन कर लीजिए। तो अगर हम बताएं यहां पर कि यहां पर क्या हो रहा है अल्फा डी के टाइम, तो यहां पर इसका जो न्यूट्रॉन अपन प्रोटॉन रेशो वो बहुत ज्यादा हाई है, इसका न्यूट्रॉन अपन प्रोटॉन रेशो वो बहुत ज्यादा हाई है, और यहां पर न्यूट्रॉन अपन प्रोटॉन रेशो हमने थोड़ा सा डिक्रीज कर दिया और स्टेबिलिटी में लिया है, ठीक है ना। तो यहां पर क्या है, न्यूट्रॉन अपॉन प्रोटॉन रेशो क्या हो रहा है, हाई, ठीक है ना। यहां पर क्या है, न्यूट्रॉन अपॉन प्रोटॉन रेशो क्या है, लो, ठीक है ना, जिसके कारण ये स्टेबल है, ठीक है ना। तो ये अनस्टेबल से स्टेबिलिटी की ओर गया है, ठीक है ना। तो ये यूरेनियम से थोरियम क्यों बना है जनरली, क्योंकि यूरेनियम में न्यूट्रॉन अपन प्रोटॉन रेशो बहुत ज्यादा हाई है, ये अनस्टेबल है, इसी कारण ये क्या करता है, ये अल्फा पार्टिकल डीके करके, अल्फा इमिशन करके ये क्या करता है, थोरियम में चेंज होता है। और थोरियम क्या है, एक स्टेबल फॉर्म में है, ठीक है ना, थोरियम एक स्टेबल न्यूक्लियस है, इसीलिए यूरेनियम जो है क्या करता है, अल्फा इमिशन करके थोरियम में चेंज हो जाता है और एक स्टेबल न्यूक्लियस की फॉर्मेशन कर लेता है। थोरियम इज एन स्टेबल न्यूक्लियस, ओके, ठीक है ना, याद रखिएगा। फिर यहाँ पर क्या निकला, अल्फा पार्टिकल जो था वो हीलियम में चेंज हो गया, और यहाँ पर 4.2 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी भी निकली। अब हमको यही देखना है कि यहाँ पर अल्फा डीके में भाई एनर्जी कैसे निकल रही है, जो हमने पीछे इमिशन किए इतने उसमें तो नहीं निकल रही थी, लेकिन यहाँ पर 4.2 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी निकल रही है। यहाँ पर क्या निकल रही है भाई, 4.2 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी बाहर निकल रही है, एनर्जी बाहर निकल रही है, ठीक है ना। तो आप इस चीज को अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है भाई, ओके। इसके बाद यहाँ पर हम क्या देखते हैं, इसके बाद यहाँ पर हम क्या देखते हैं भाई, आखिरकार यहाँ पर एक तो ये एनर्जी क्यों निकल रही है, ये चीजें भी हम यहां पर देखेंगे, ठीक है ना। तो मैं आपको एक चीज बता देता हूं, सिंपल सी है कि यहां पर देखिए हीलियम जो है ना, हीलियम में एक तो प्रोटॉन कितने हैं, 2, और एटॉमिक मास है 4, एटॉमिक मास कितना है 4, और 4 में से 2 माइनस करोगे तो आएगा 2। तो मतलब कि हीलियम में क्या है भाई, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का रेशो सेम है। तो ये तो मैंने आपको बता ही दिया कि 1 से 20 एटॉमिक नंबर तक का न्यूट्रॉन और प्रोटॉन रेशो होता है सेम, मतलब न्यूट्रॉन और प्रोटॉन नंबर सेम होते हैं। तो यहां पर क्या देखा हमने, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन रेशो यहां पर क्या है, मैजिक नंबर वाला है, कि यहां पर क्या भाई, हीलियम के अंदर हमने क्या देखा कि प्रोटॉन क्या है 2, मतलब कि मैजिक नंबर कंटेनिंग वाला, मैजिक नंबर कंटेनिंग ये क्या है, न्यूक्लियस है। और मैंने आपको बताया जिस न्यूक्लियस में हमारे न्यूट्रॉन और प्रोटॉन अगर मैजिक नंबर वाले हों, स्पेशल टाइप ऑफ न्यूक्लियस हो, तो उनकी स्टेबिलिटी होती है बहुत ज्यादा, उनकी स्टेबिलिटी बहुत ही ज्यादा होती है। तो अगर हमको उस टाइप का पार्टिकल किसी न्यूक्लियस से बाहर निकालना हो,
ठीक है ना। सुन लीजिए, अगर हमें इस जो न्यूट्रॉन प्रोटॉन अगर मैजिक नंबर वाले हों, जो न्यूक्लियस मैजिक नंबर कंटेनिंग हो, स्पेशल टाइप ऑफ न्यूक्लियस हो, उस न्यूक्लियस को अगर हमें कहीं से बाहर निकालना हो तो हमें बहुत ज्यादा एनर्जी लगानी पड़ती है, और वहां से बहुत ज्यादा एनर्जी निकलती भी है, वहां से बहुत ज्यादा एनर्जी भी फॉर्म होती है। तो भाई यहां से हाईली स्टेबल न्यूक्लियाई को निकालने के बाद ही यहां पर क्या होता है, हाईली स्टेबल न्यूक्लियाई को यहां से बाहर निकालने के बाद ही यहां पर ये एनर्जी फॉर्म होती है, ठीक है ना। इसी कारण यही रीजन होता है कि यहां पर भाई इतनी अमाउंट ऑफ एनर्जी यहां पर रिलीज होती है, ठीक है ना, इतनी अमाउंट ऑफ एनर्जी यहां पर फॉर्म हो जाती है, ठीक है ना। तो आप इस चीज को लिख लीजिए, आप इस चीज को जनरली अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। 1 मिनट रुकिए गाइस, भाई टाइम हो गया, बस टाइम हो गया, ठीक है ना, अभी का तो टाइम हो गया इस लेक्चर का। तो हम क्या बता रहे हैं आपको, इस चीज को आप ध्यान से सुनिएगा कि यहां पर भाई आखिरकार 4.2 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी कैसे बन रही है। तो इसका रीजन यही है कि यहां पर भाई ये जो हीलियम है ना, हीलियम ये क्या है, मैजिक नंबर कंटेनिंग न्यूक्लियस है, और जो मैजिक नंबर कंटेनिंग न्यूक्लियस होते हैं वो बहुत ज्यादा स्टेबल होते हैं। तो भाई साफ सी बात है ना, साफ सी बात है। तो ये अगर यहां से बाहर निकलेगा, मैजिक नंबर कंटेनिंग न्यूक्लियस अगर यहां से बाहर निकलेगा तो यहां से बहुत ज्यादा एनर्जी बाहर निकलती है। तो इस रिएक्शन से बहुत ज्यादा एनर्जी बनती है, और वो कितनी बनती है, 4.2 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी बनती है, जो कि बहुत ज्यादा यूजफुल होती है अदर प्रोसेसेस के लिए, ठीक है ना। इस अमाउंट ऑफ इस एनर्जी को हम कहीं और भी यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। तो आप याद रखिएगा, यूरेनियम वाली जो रिएक्शन होती है ना, और यूरेनियम से जब अल्फा डीके का अल्फा इमिशन होकर थोरियम बनता है, तो वहां पर भाई एक हीलियम निकलता है जो कि बहुत ज्यादा स्टेबल होता है, और उस स्टेबल होने के कारण ही यहाँ पर उसके स्टेबल होने के कारण ही वहां पर क्या होता है, उसको जब बाहर निकलते हैं तो वहां बहुत ज्यादा एनर्जी बाहर निकलती है, और जो जिस एनर्जी का हम बहुत ज्यादा यूज कर लेते हैं, ठीक है ना, बहुत ज्यादा हम यूज करते हैं आगे अदर प्रोसेसेस में, ठीक है ना। तो वो 4.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट 4.2 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी यहां से बाहर निकलती है। तो इस चीज को आप अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए। उसके बाद हम क्या करेंगे, बाइंडिंग एनर्जी। जनरली बाइंडिंग एनर्जी क्या होता है, बाइंडिंग एनर्जी क्या होता है भाई, मैं जल्दी से बता देता हूं आपको। देखिए यहां पर क्या होता है भाई, जो मेरा बाइंडिंग एनर्जी होती है वो क्या होती है, दो जैसे कि न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन प्रोटॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन प्रोटॉन को बाइंड करके रखना, ठीक है ना। इनको बाइंड करके रखने में जो एनर्जी रिलीज होती है ना, वही बाइंडिंग एनर्जी होती है। इनको बाइंड करके रखने में, इनको बाइंड करके मतलब इनके बीच में जो इंटरेक्शन हो रहा है, उस इंटरेक्शन से इनके बाइंड करने के बावजूद, मतलब मान लीजिए इनका इंटरेक्शन हो रहा है या फिर ये बाइंड हो रहे हैं, तो इनके जितना ज्यादा स्ट्रांगली बाइंड होंगे ना, उतनी ज्यादा यहां से एनर्जी रिलीज होगी, उतनी ज्यादा यहां पर बाइंडिंग एनर्जी होगी, ठीक है ना। तो यहां पर याद रखिएगा, जितना ज्यादा मतलब जितना स्टेबल न्यूक्लियाई होगा, जितना स्पेशल टाइप ऑफ न्यूक्लियाई होगा, जैसे कि मैजिक नंबर कंटेनिंग जो न्यूक्लियाई अगर कहीं से बाहर निकलेगा तो वहां से उतनी ज्यादा बाइंडिंग एनर्जी भी रिलीज होगी, उतनी ज्यादा वहां से बाइंडिंग एनर्जी भी रिलीज होगी। तो आप सभी को पता है हीलियम इज मैजिक नंबर कंटेनिंग न्यूक्लियस, तो मतलब कि वहां से तो बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी। तो यहां से जो ये 4.2 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी रिलीज हो रही है वो इसी कारण हो रही है क्योंकि इसकी बाइंडिंग एनर्जी बहुत ज्यादा है भाई, क्योंकि इस न्यूक्लियस की बाइंडिंग एनर्जी बहुत ज्यादा है, ठीक है ना। तो आपको मैं बाइंडिंग एनर्जी के बारे में बता देता हूं, ठीक है ना। यही जनरली क्या होता है भाई, यही जनरली क्या होता है, बाइंडिंग एनर्जी। तो यहां से बाइंडिंग एनर्जी इतनी ज्यादा क्यों रिलीज होती है भाई, पता लग गया ना, ठीक है ना, आप सभी को पता लग गया ना भाई। यहां से बाइंडिंग एनर्जी इतनी ज्यादा इसीलिए होती है, मतलब यहां से इतनी ज्यादा एनर्जी 4.2 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट जनरली जो एनर्जी रिलीज होती है वो किस रीजन के कारण होती है, क्योंकि यहां पर बाइंडिंग एनर्जी बहुत ज्यादा होती है हीलियम की। ये तो मैंने आपको स्टार्टिंग में कल ही बता दिया, मतलब कि पिछले लेक्चर में ही बताया था, ठीक है ना। टाइम हो चुका है गाइस, टाइम हो चुका है, नेक्स्ट लेक्चर में मैं इसके बारे में डिस्कस करूंगा बाइंडिंग एनर्जी के बारे में। जनरली यहां पर क्या होता है, यहां पर जो ये रिएक्शन होती है ना यूरेनियम से थोरियम वाली, तो यहां से क्या होता है, यूरेनियम जो होता है वो क्या कंटेन करके रखता है, वो जनरली बीटा पार्टिकल्स को रिलीज करता है। ये जनरली क्या कहता है, बीटा डीके करता है, बीटा पार्टिकल्स को कंटेन करके रखता है, ठीक है ना। बीटा पार्टिकल्स को ये क्या करता है, कंटेन करके रखता है, बिकॉज यहां पर बीटा पार्टिकल्स में क्या करता है, बीटा डीके में क्या होता है, न्यूट्रॉन डिक्रीज होते हैं। तो जनरली यूरेनियम में भी क्या हो रहा है, न्यूट्रॉन अपन प्रोटॉन रेशो डिक्रीज ही हो रहा होता है। तो यहां पर क्या हो रहा है, बीटा डीके हो रहा है, लेकिन यहां पर जो बीटा पार्टिकल्स निकलते हैं ना, वो बीटा पार्टिकल्स यहां पे कन्वर्ट हो जाते हैं किस चीज में, अल्फा पार्टिकल्स में। और वो अल्फा पार्टिकल जनरली क्या फॉर्म करते हैं, हीलियम, ठीक है ना। वो अल्फा पार्टिकल हीलियम की तो फॉर्मेशन करते हैं। तो वो हीलियम क्या होता है, वो उसमें जो न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन और प्रोटॉन प्रोटॉन जो बाइंडिंग होता है, जो इंटरेक्शन होता है, वो बहुत ज्यादा होता है। क्या होता है, बहुत ज्यादा। तो जब यहां से उस टाइप के न्यूक्लियस, हीलियम टाइप के न्यूक्लियस को जब हम यहां से बाहर निकालते हैं, तो भाई हीलियम टाइप न्यूक्लियस का क्या होता है, हीलियम टाइप न्यूक्लियस क्यों बोल रहा हूं मैं, हीलियम न्यूक्लियस को ही बोल दूं, ठीक है ना। तो जब हम हीलियम न्यूक्लियस को यहां से बाहर निकालते हैं तो क्या होगा भाई, यहां पर भाई उसकी बाइंडिंग एनर्जी बहुत ज्यादा होती है, जिसके कारण यहां पर अल्फा इमिशन टाइम क्या होता है, अल्फा इमिशन टाइम बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है। तो हम साफ सी बात बोल सकते हैं कि भाई यहां पर जो बाइंडिंग एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिलीजिंग एनर्जी।
जो बाइंडिंग एनर्जी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रिलीजिंग एनर्जी के। जितनी ज्यादा बाइंडिंग एनर्जी होगी हमारे न्यूक्लियस की उतना ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी, याद रखिए, ठीक है ना। तो यहाँ पर 4.2 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी इसीलिए यहाँ से क्या हुआ, रिलीज हुई है, क्योंकि यहाँ पर हीलियम एटम की, हीलियम न्यूक्लियस की जो बाइंडिंग एनर्जी है वो बहुत ज्यादा हाई होती है। ओके, इसकी रिएक्शन वगैरह मैं आपको इसको नेक्स्ट लेक्चर में रिप्रेजेंट कर दूंगा कंप्लीट, ठीक है ना। अभी इतना नहीं हो पाएगा। ओके, नेक्स्ट लेक्चर में ही करा पाऊंगा आपको। नेक्स्ट लेक्चर का वेट कीजिएगा थोड़ा सा, उसमें करते हैं। ओके, अभी के लिए इतना ही काफी। ओके, बाय।